टांग खींचने वाले मिल जाएंगे। भैया तुम्हें घर पर कोई काम नहीं है? अरे ऐसा कौन आदमी है जिसे काम ना हो? हैं, ढेरों आदमी ऐसे हैं कि काम ना हो तो भी काम निकाल लेते हैं। देख लो आप पापियों को, कुछ काम नहीं है तो बैठे हैं और चढ़ाई जा रहे हैं, पत्ते खेले जा रहे हैं, हंसी ठिठोली किए जा रहे हैं, कुछ नहीं तो चौराहे पर तिराहे पर खड़े खड़े और मस्ती कर रहे हैं। अरे काम नहीं हो तो भी काम निकाल लेते हैं लोग। लेकिन वे भाग्यवान होते हैं जो काम से समय निकाल करके देव सहस्त्र गुरु की आराधना करते। दुनियादारी का, संसार का जंजाल छोड़ करके भी उपयोग सुनिश्चित दिशा में लगाते हैं। कहाँ लगता है भाई? इसलिए कभी कोई ऐसा कहने आ जाए, भैया तुम तो दिन भर मंदिर में ही रहते हो, महाराज जी के पास ही रहते हो, महाराज कोई देते हैं क्या कुछ? क्या देते हैं? बोले देते तो नहीं, उल्टा आहार लेते हैं। अरे उनका आहार लेना ही पुण्य का खजाना लुटाने के बराबर है। क्या देते हैं? परिणामों की शांति, प्रशस्तता, निर्मलता, ये सब नगद का सौदा। और जो पुण्य का भंडार है उसकी बात अलग है। संसार का तो क्या है, जितना तुम्हारे पास है और चाहिए करने के लिए लोग अभी इस कोरोना की जंजाल में भी कुछ तो सचमुच ऐसे हैं कि जिन्हें भोजन चाहिए पेट भरने के लिए, इसलिए मजदूरी पर जाना है, काम करना। लेकिन ये जैसे कुछ लालची हैं कि जिनके पास पर्याप्त व्यवस्था है फिर भी लालच के पीछे जाते हैं और कोरोना के पचड़े में पड़ जाते हैं। इसलिए विवेक से काम लो ना। सौभाग्यशाली हैं। आप देख लो ये श्रावक, अब इन्हें कोई कुछ कहे, यह घर पर काम नहीं है। घर पर काम करने वाले तो लाखों पड़े हैं, करोड़ों पड़े हैं। उनने कौन सा जो है प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल कर ली? बोलो, तुम भी तो साहब पूरे टाइम बोले दुकान ही चला रहे हो, उसी में घुसे पिछे हो। तुमने कौन सा महल खड़ा कर लिया है? तुमने जितना नहीं किया है और तुमने जितना किया है वो तो लगभग पाप ही पाप किया है। लेकिन जिसने आराधना की है उसने पुण्य ही पुण्य किया है। तुम्हारा कमाया हुआ तो थोड़ा बहुत कुछ रुपया पैसा होगा तो आंखों से दिखेगा, लेकिन इसका पुण्य का कोई तौल नहीं होता। इसलिए दुनिया की बातों में आकर के सन्मार्ग को नहीं छोड़ना। देखो ये माता जी देख रही है कि पुण्य की जड़ कितनी गहरी है और दिखाई नहीं पड़ रही। पुण्य की जड़ पाताल में, ऐसा। और ये भी कहते हैं बुरा लग जाता है पाप की जड़ अस्पताल में। इसलिए बस चाहत मत बढ़ाओ। कह रहे हैं कि जितना जिसके है पास चाह उतनी ही बढ़ती जाती है। क्या होता है? समझ में तो आ रहा है ना? सीधे सीधे शब्द हैं कि जितना जिसके है पास चाह उतनी ही बढ़ती जाती है। धन पद बन जाता कारागृह, धन पद बन जाता कारागृह, आत्मा गिरवी हो जाती है। जितना जिसके है पास चाह उतनी ही बढ़ती जाती है, आत्मा बन जाता। ध्यान में आ रहा? कितना है? जितना है और चाह, कि जितना है जिसके पास चाह उतनी ही बढ़ती जाती है। धन पद बन जाता कारागृह, आत्मा गिरवी हो जाती है। धन भागी जो कि अकिंचन हैं। कौन है धनभाग? धनभागी जो कि अकिंचन हैं। क्या मस्त फकीरी जीवन है,
अथ मस्ती शरणम गच्छामि अरहंते शरणम गच्छामि। साधु मस्ती, अस्थि की मस्ती में मस्त रहते हैं और स्वरूप के बोध में हमेशा व्यस्त रहते हैं। ज्ञानी देखो, जिसके जितना जिसके है पास चाह उतनी ही बढ़ती जाती है, जितना है और चाहे और आना चाहिए और आना चाहिए। हैं ज्ञानी कह रहे हैं कि बड़ा नुकसान हो गया। बताइए नुकसान किस चीज़ का हो गया? मुंबई में एक श्रावक आया और कहने लगे कि ये नुकसान हो गया, वो हो गया, ये तकलीफ हो गई हैं और बड़ा टेंशन है, बड़ा दुख है, नींद नहीं आती है। हमने उनसे ऐसे ही पूछ लिया कि भाई मुंबई आए थे तो तुम क्या लेके आए थे? तो वो हमारा मुंह देखने लगे। तो मैंने कहा कि मुंह क्या देखते हो हैं, एक मुंह दिखा की रस्म थोड़ी ना हो रही है। नहीं महाराज जो है आपने ऐसा पूछ लिया। तो सही तो पूछा, आज तुम गिना रहे हो कि मेरा इतना घाटा लग गया, इतना नुकसान हो गया, इतना शेयर डूब गए, इतनी फ्लैट बिक गया। तुम जब मुंबई आए तो क्या लाए थे? पारस। अब एक देख लो, एक पारस ये देख लो कि ना कुछ लाया था ना कुछ मेरा है, इसलिए क्षुल्लक बन गए। और दूसरे अभी भी मैदान में डटे हुए हैं। महाराज दुकान तो चल रही है, बस तो फुर्सत मिल जाएगी तो आ जाएंगे हम। मैंने उनसे पूछ लिया कि तुम मुंबई में क्या लेके आए थे? तो एक बार चुप रह गए वो। मैंने कहा कि बस मुझे समझ में आता है, मुंबई जो भी आता है वो अपना जब उसका 3 टप्पर सब बिक जाता है ना तो खाली लोटा लेके आता है। ऐसी कहावत है, चूँकि कई लोग पैसे लेके भी बिजनेस को जाते होंगे। तो उन्होंने कहा महाराज जी बात मेरे मामले में तो सही है कि जब मुंबई आया था तो मैं कुछ भी लेके नहीं आया था, यहीं सो जाता था प्लेटफार्म पर और ऐसा, फिर धीरे धीरे मैंने ऐसा किया, फिर ऐसा किया, ऐसा किया। अब तो उनकी कथा ही बदल गई पूरी। अभी रो रहे थे और अपना पराक्रम दिखाने लगी। तो जब पराक्रम दिखा चुके कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, फिर कितनी देर सुनाएंगे अपनी कथा? ठंडे पड़ गए फिर सुनाते सुनाते कि बस मैंने इतना कमा लिया, फिर ही घाटा लग गया। तो मैंने कहा जब कुछ लाए थे ही नहीं तो तुम्हारा क्या गया? मैंने कमाया, ये तो एक तरह का तुम्हारा भ्रम है। तुमने कमाया, वो पर वस्तु तुम्हारी थी नहीं, होती नहीं। कभी कभी ऐसा भी विचार लिया करो कि जितना मेरे भाग्य में वो कहीं जाता नहीं, और जो मेरे भाग्य में नहीं हो कभी आता नहीं। आया हुआ भी हो तो भाग जाता है। अत्यंत अभाव है, जड़ का चेतन में अत्यंत अभाव है। एक मिक नहीं हो सकते हैं, चेतन में जड़ नहीं जाता। फिर भी जितना जिसके है पास चाह उतनी ही बढ़ती जाती है। धन पद बन जाता कारागृह, धन और पद और कारागृह बन जाता है। कैसा? जेल बन जाता है धन। हैं एक श्रावक आए थे और कह रहे थे कि अब तो घर जाना पड़ेगा महाराज। क्यों? बेटा भी यहाँ आ गया है, पत्नी भी यहाँ है, घर पर जाना पड़ेगा। क्यों? सब ऐसे ही पड़ा है। अब सब ऐसे ही पड़ा है मतलब क्या? ऐसा कोई सड़क पर पड़ा हो, खुले में पड़ा हो, ऐसा नहीं। रखा तो सब तिजोरी के अंदर है। लेकिन कहने का मतलब क्या है? अब ऐसे कहेंगे सब तिजोरी के अंदर पड़ा है तो कहीं महाराज ही ना पूछ लें कितना पड़ा है, हैं? और कोई चोर वगैरह बाजू से सुन लिया तो मेरे पहुंचने के पहले वही पहुंच जाएगा वो। तो सब ऐसा पड़ा है। बताइए, ये आदमी कारागृह में नहीं गया है तो कहाँ गया है? बोलो। ये खुले में था, आराम से कर रहा था धर्म ध्यान, लेकिन वो ऐसा पड़ा है, उसने तुम्हें कैद किया। अब तुम कहीं नहीं जा सकते जब तक दूसरा ना आ जाएगा। धन पद भी कारागृह बन जाता है। पद छूटता नहीं है, और छूटता है ना तो मंत्रियों को अटैक आ जाता है। समाज के कई लोग ऐसे होते हैं, अध्यक्ष टाइप के प्राणी, जो जम के बैठते हैं ना जिस कुर्सी पर,
जब तक कुर्सी ना घिस जाए कि उनके पोंद ना घिस जाएं, तब तक, हाँ, इसका मतलब जब तक उन लेट ना जाएं पलंग पर तब तक। और कई लोग तो मरते मरते भी नहीं सौंपते। ऐसा काय बात का कारागृह बना लिया तुमने? ऐसे काय के लिए खुद ही जेल कर ली? खुले रहो ना, मेरा कुछ नहीं, मेरा कोई नहीं, चैतन्य ज्योति स्वरूपो हम। ध्यान में लीजिए, धन पद बन जाता कारागृह, आत्मा गिरवी हो जाती है, गिरवी हो गई। बोलो, चैतन्य स्वभाव की खबर भूल गया और गिरवी हो गई जैसे आत्मा। तो बस अब जिस ढंग से दादा बाबा घर के लोग चलाएं उस ढंग से चलो, जिस ढंग से वो पद प्रतिष्ठा लोभ लालच चलाए उस ढंग से चलो, गिरवी हो गए। तुम अपने आनंद से जी नहीं सकते। पत्नी ने कान पकड़ा, चलो उठो, उठ जाओ, बैठो, बैठ जाओ। सौभाग्यशाली हैं वे श्रावक जिनको श्राविका भी धर्म बुद्धि वाली मिलती है। तो वो श्राविकाएं भी सौभाग्यशाली हैं कि श्रावक ऐसा मिला, ऐसा परिवार पति मिला कि जो धर्म ध्यान में उपयोग लगाने में आड़ी नहीं आता है। धनभागी जो हैं, धनभागी जो कि अकिंचन हैं, क्या मस्त फकीरी जीवन है। धनभाग कौन है? अकिंचन। ये मुनियों की इच्छा हो गई, चलो, चल दिया। अब वो जिसके पास थैला है, अब मेरा थैला, अब मेरी लंगोट, हे भगवान वापिस भागो। और जो अकिंचन है, मेरा कै का थैला और मेरा कै का लंगोट। आप वापिस तो गए थे, फिर कोई तो गया था। फिर आपका ठीक है, बताइए। हैं? धनभागी जो कि अकिंचन है, क्या मस्त फकीरी जीवन है। अतमस्ति शरणम गच्छामि, अर्हन्ते शरणम गच्छामि। हैं? क्या मस्त फकीरी जीवन है, कुछ नहीं चाहिए, आराम से भजन करो, फेरो एक माला सुबह और शाम की, प्रभु जी के नाम की, फेरो एक माला हो। एक माला फेरो कम से कम, मस्त। अभी उलझ गए ना किसी चीज़ में, ये अपना, ये मेरा, ये तेरा, इसका क्या होगा, इसका क्या हुआ, ये कहाँ चला गया है, कहाँ जाएगा, क्या होगा, और इस तरह से उलझ गए ना तो फिर अस्थि की मस्ती तो खो जाती है और विभावों की व्यक्ति आ जाती है। इसलिए कहते हैं कि हम तो अस्थि की मस्ती में रहते हैं। अस्थि की मस्ती मतलब क्या होता है? हैं? अपनी आत्मा, अस्थि मतलब अस्तित्व गुण। मेरा जो चैतन्य घन स्वभाव का अस्तित्व है ना, ये कहीं जाने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है भगत जी? चकाचक। अरे तत्व ज्ञान हो तो सब चकाचक। अस्थि की मस्ती मतलब मेरे चैतन्य स्वभाव का अस्तित्व कहीं खत्म नहीं होता है, उसमें कुछ मिलता नहीं है, उसमें से कुछ निकलता नहीं है, जो है सो है। ऐसी अस्थि की मस्ती में रहते हैं, कोई फिक्रा नहीं। क्या मस्त फकीरी जीवन है। अथ मस्ती शरणम गच्छामि। अभी मस्ती का मतलब समझना, यहाँ मजाक नहीं है, खेल कूद नहीं है। मस्ती का मतलब तन्मयता, स्वरूप में निमग्नता, ध्यान। अप्पा अप्पा में रहो, अप्पा आत्मा आत्मा में ही रहना। स्यो जैसा खुद विष पी लेना। बोले समुद्र का मंथन हुआ तो सबों ने अच्छी अच्छी चीजें ले ली। देवता अमृत ले गए, विष्णु लक्ष्मी ले गए, गदा ले गए, शंख ले गए, सब चीजें उठा उठा के ले गए।
अब आखिरी में बचा जहार। भोले भाले शंकर जी, ऐसी वैदिक कथा है कि शिव जी तो सबसे भोले, कहा अब यही बचा है। उनने कहा कि अब जो कोई नहीं लेता है लाओ मैं पी लेता हूँ। और इसका मतलब ये नहीं है कि जैसा कथा में कहा है कि उनने जहर पी लिया, इसका मतलब ये है कि उन्होंने इतनी सारी परेशानियां, इतने सारे उपसर्गों को अपने ऊपर झेल लिया। जो झेलता है वो महानता से खेलता है। इसलिए उनने विष पी लिया। ऐसे ही इसका अर्थ ऐसा भी कर सकते हैं कि अपन थोड़ी सी समस्या में रह लें भले, लेकिन दूसरों को समस्या ना बने। अथ शंकर शरणम गच्छामि अर्हन्ते शरणम गच्छामि। शंकर की शरण में जाता हूं। कौन से शंकर? बोलो शंकर। वो शंकर जी नहीं समझना। शंकर का मतलब है सुख करने वाला चैतन्य भगवान आत्मा। अपने स्वस्वरूप की शरण में जाता हूं, अरहंत भगवान की शरण में जाता हूं। शंकर शमम करोति शंकर, जो शांति करता है, आनंद करता है, सुख करता। इसलिए ऐसा चेतन ऐसा निष्ज्ञान घन आत्मा वही तो शंकर है। यूं हम आदिनाथ भगवान को भी शंकर कहते हैं, क्योंकि उनने जगत में शांति की, लोगों का मार्गदर्शन किया है। तपस्या करते करते उनकी जटा जूट भी ऐसे बन गए, और चिन्वाणी रूपी गंगा भी उनसे निकली। कैलाश पर्वत पर उन्होंने मोक्ष पाया। ढेर सारी बातें हैं, हम उन्हें भी शंकर कहते हैं। लेकिन स्वरूप की तरफ से विचार करें तो निज चेतना से ही शांति होती है। इसलिए अथ शंकर शरणम गच्छामि अर्हन्ते शरणम, अरहंत भगवान की शरण में जाता हूँ। ऐसा परम आनंद और शांति का धाम निज चैतन्य घन है। ऐसी दृष्टि करें, ऐसी रुचि करें तो कल्याण होगा। हो गया? समय हो गया? किसी को नहीं पता है। समय हो जाता है और पता नहीं पड़ता है। जब समय हो जाता है, पता नहीं पड़ता है, तो फिर लोग उसको अर्थी पर बांध करके, सबके साथ होता है यही समस्या है। ऐसा साफ साफ पता पड़ जाए ना कि हो गया समय हैं, तो फिर जबरदस्ती काहे को अस्पताल में इतना खर्च करने जाए? क्यों नहीं शांति से वह समाधि मरण कर ले बे? इसलिए समय का भरोसा नहीं है। जितना समय हमारे पास है इसका सदुपयोग करना और अरहंत भगवान की शरण, स्वरूप की शरण को जाना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।